नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह। अपने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ही तेज गति के साथ में बढ़ रही है और जिस गति के साथ में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेज गति के साथ में अस्पतालों में बेड मिलना, ऑक्सीजन बेड मिलना और ऑक्सीजन मिलना उसी गति के साथ में घटता जा रहा है। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं, आपके आरटीपीसीआर पॉजिटिव आती है या आपकी एचआरसीटी का सीवियरिटी स्कोर आपको बताता है कि आप कोरोना पीड़ित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इस समय आपको अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल का, अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, उसको बढ़ाए हुए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से ऊपर है तो आपको ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ में कोई दूसरी कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, अर्थात कोई दूसरी सीवियर बीमारी नहीं है, तो आपका अगर ऑक्सीजन स्तर 92% से ज्यादा है तो आपको ऑक्सीजन बाहर से लेने की, ऑक्सीजन मास्क लेने की, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागने की कोई जरूरी नहीं है। आपको खुद से ही अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना होगा और बढ़ाए हुए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना कि कैसे जाने अपना शरीर का ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहता है यह पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें अपनी अंगुली को यहां पर रखने से आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल, साथ में आपका पल्स लेवल, आपकी पल्स रेट और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बता दी जाती है। तो अगर आपका 95 मतलब कि 95% से ऊपर ऑक्सीजन है तो आपको इसको 98, 97 तक रखना कंपलसरी है। अगर आपका 92% सेचुरेशन लेवल है तो आपको चिकित्सकीय सलाह से ऑक्सीजन लगवाना और उसे कैसे बेहतर बनाना यह बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन स्तर अगर मजबूत रहेगा तो आपके कोरोना से कोमोर्बिड कंडीशन होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेगी। कैसे बढ़ाएं अपने शरीर का ऑक्सीजन स्तर? तो सबसे पहले आपको, अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आपको एक ऐसी जगह पर बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए जहां पे प्रदूषण नहीं है, जहां पे पोल्यूशन नहीं है, और अकेले में रहे। मास्क का प्रयोग वहां नहीं करें, जहां पे आप अकेले में हो वहां पे आप मास्क नहीं लगाएं। साथ में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे। वो एक्सरसाइज रहती है स्पाइरोमेट्री। आपको हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी स्पाइरोमेट्री मशीन, जिसमें 3 बॉल रहती है और उसमें आपको फूंक मार के उन बॉल को ऊपर नीचे करना है। यह आपको दिन में 2 बार करने से आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। साथ ही आपको कंप्लीट रेस्ट करना है घर पे। आपको फिजिकली और मेंटली, मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रहना है। अगर आप ज्यादा व्यायाम करेंगे, किसी काम में व्यस्त रहेंगे कोरोना महामारी के दौरान, तो आपके ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। आप अगर मानसिक तनाव में रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो अपना ऑक्सीजन का नीड कम करने के लिए आपको बिल्कुल रेस्ट पे, आराम पे रहना होगा। साथ ही आप शरीर में उल्टा, मतलब कि छाती के बल, पेट के बल आपको लेटे हुए रहना है, जिसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में ही आपको सोना है, सीधे आपको मुंह करके नहीं सोना है। प्रोन पोजीशन का मतलब आपका शरीर है जिसमें बेड के ऊपर पेट और छाती के बल आपको लेटना है। दोस्तों, कोरोना महामारी में जब लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जब फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा प्रभावित होना होता है पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट का। जब आप सीधे सोते हैं तो
पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट खुल नहीं पाता है। इसके लिए आपको प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटना है, जिससे आपका फेफड़े हैं उनका पिछला भाग और लेटरल भाग है वो आराम से खुलेगा, सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा रहेगी। यह तरीके कोई इग्नोर करने वाले प्रायोगिक तरीके नहीं हैं। अस्पतालों में गंभीर स्थिति में जो मरीज आईसीयू में कॉन्शियस अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, उनकी भी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें प्रोन लेटाने की प्रक्रिया काम में ली जा रही है। साथ ही आपको 2 बार स्पाइरोमेट्री, दिन में 2 बार स्पाइरोमेट्री करना है। जो बॉल की एक्सरसाइज होती है वो आपको करना है। आपको स्पाइरोमेट्री पल्स ऑक्सीजन मीटर हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहेगा। आप हर 2-4 घंटे से अगर कोरोना प्रभावित हैं तो ऑक्सीजन का लेवल देखते हुए रहना, मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसे बढ़ाए हुए रखना है। इसके लिए आप घर पे एक्सरसाइज जो अपने प्राणायाम में अनुलोम विलोम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पाइरोमेट्री की एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ है तो आपको बिना दवाई के ही नेबुलाइजेशन करना है। नेबुलाइजर मशीन भी आपको मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है, उसमें आप एक बार बिना दवाई के नेबुलाइजेशन करें। इन चीजों की वजह से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़त में ही मिलेगा। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आप प्रोन पोजीशन में अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर सुधरा हुआ रहेगा। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से ऊपर है कि मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे कि 97-98 रह रहा है, तो भी प्रोन पोजीशन में लेटना और स्पाइरोमेट्री करना आपके फेफड़ों को मजबूत रखेगा और उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा बनाए हुए रखेगा। तो ऑक्सीजन की स्तर को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोन पोजीशन में लेटना, स्पाइरोमेट्री, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, अनुलोम विलोम करना। आपके डॉक्टर ने जो भी आपको कफ सिरप रेकमेंड करी है, उस कफ सिरप को आप 10 ml से ज्यादा नहीं, 10 ml दिन में 3 बार प्रयोग करें। और आपको अगर ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर में सेचुरेशन 92% से कम मिलता है तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए। आपके सेचुरेशन को देख के डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितने लीटर के ऊपर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन लेवल का कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इससे कोमोर्बिड कंडीशन कम होती है और कोरोना से फेफड़ों के प्रभावित होने की संभावनाएं कम रहती है। ऑक्सीजन का ध्यान रखना जरूरी है। तो घर पे बैठकर आप ऑक्सीजन का ध्यान कैसे रखें, फिर से मैं आपको बता दूं। प्रोन पोजीशन में लेटना, कफ सिरप का 10 ml दिन में 3 बार प्रयोग करना, आपको गर्म पानी की भाप लेना, आपको स्पाइरोमेट्री की प्रैक्टिस करना। स्पाइरोमेट्री बहुत ही साधारण मशीन होती है जिसमें 3 बॉल होती है और उससे आपको फूंक मारना है, फूंक लेना है अंदर, जिससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज रहे। ये एक्सरसाइज आपको कोरोना महामारी में, कोरोना बीमारी के दौरान जरूर से करनी है, जिससे आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल मजबूत रहे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको इस कोरोना में जब ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, उसमें आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़े, आपको वेंटिलेटर की सहायता लेने की जरूरी नहीं पड़े। इसके लिए आप जब कोरोना पॉजिटिव आते हैं उसी दिन से अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करना है, प्रोन पोजीशन में लेटना है, स्पाइरोमेट्री की दिन में 2 या 2 से ज्यादा बार एक्सरसाइज करनी है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।